नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। इस टाइम मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पे मुर्गी बेचने वाले मालिकान ने एहतजाज कर रखा है। मुतालबात क्या है, एहतजाज की नौबत क्यों आई, आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी भाई, क्या मसला है? जी मैडम, मसला हमारे साथ इस तरह है कि 10वें रोज़े 10 रमज़ान से इन्होंने जो गवर्नमेंट रेट का रेट आता ना गवर्नमेंट लिस्ट पर, उससे 10 रुपये हमें सप्लाई महंगी दी है। और वो 10 रुपये हमने 2 दिन 3 दिन बर्दाश्त किए हैं। इन्होंने इससे बढ़ाना शुरू कर दिया। 10 से 15 हुई, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 29 रमज़ान तक इन्होंने 30 रुपये हमें महंगा दिया जिंदा सप्लाई रेट। ठीक है। और जैसे ही ईद स्टार्ट हुई है 60 रुपये जिंदा का रेट इन्होंने हमारा रेट बढ़ा दिया। जो 60 रुपये का मतलब है 100 रुपये का गोश्त का फ़र्क पड़ता है। और ये सारी मनमानी कर रहा है फार्मर रात को गाड़ियां बुला लेता है और गुंडागर्दी के साथ कहता है जी हमने आपको माल नहीं देना, जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर हमने माल नहीं देना। और वो महंगा तरीन माल दे रहा है, जिस वजह से गाड़ी वाला मजबूर है लाने के लिए। और जब हमें ला के देते हैं तो हमें फिर फेस करना पड़ता है महकमे को। गवर्नमेंट के महकमे आते हैं, जिस तरह मजिस्ट्रेट है, DCO साहब है, ये सारे आते हैं तो फिर फेस हमें करना पड़ता है। हमने ईद तक तो रमज़ान पैकेज समझ के लोगों के साथ रिलीफ दिया, लेकिन अब हमारे पास रिलीफ नहीं है। हमने बच्चों के कपड़े तक नहीं बनाए ईद पर। इतनी परेशानी है कि हमारी ईद भी गई, रमज़ान भी गया और अब 60 रुपये का जिंदा का फ़र्क है, 100 रुपये गोश्त का फ़र्क है। वो हम कैसे निकालें? ये गुंडागर्दी इनकी है, फार्मर की, और गुंडागर्दी है इनकी गाड़ी वालों की, सप्लाई वालों की। पोल्ट्री एसोसिएशन के जो सदर हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे। अगर वो कुछ नहीं ना कर सकते तो अपने इस्तीफ़े दें, चेयरमैन भी दें, पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर भी दें, सारे इस्तीफ़े दें। और ये गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि नए सदर बनाएं, नए सेक्रेटरी बनाएं। अगर गवर्नमेंट कुछ चाहती है, ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क में ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हम दुकानदार भाइयों ने दुकानें बंद की हैं और एहतजाज के लिए सड़क पर आ गए हैं। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम दुकानें बंद रखेंगे और सड़क पर रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले जिंदा मुर्गी की कीमत क्या थी, इससे रमज़ान से पहले क्या थी, ईद पे क्या थी और अब ईद के बाद क्या है? ज़िंदा मुर्गी जो ईद से पहले थी वो तकरीबन जो 450 तक आ रही थी। आज जो रेट है, आज का जो मौजूदा रेट है 515 में ये मुर्गी उतरी है। और 666 गवर्नमेंट का रेट है। 666 जब गवर्नमेंट का रेट है तो हम अब कैलकुलेशन कर ले जाओ, उसमें कचरा शचरा निकालेंगे हम तो उसमें क्या पड़ेगा हमें। ये मुर्गी जो घर में जो पड़ रही है वो 720 रुपये 30 रुपये पड़ रही है, ये गोश्त जो इसका पड़ रहा है। तो अब जो हमें गवर्नमेंट रेट है वो 666 है। अब 666 हम दे के पैसे पल्ले से डाल रहे हैं, रोज़ाना डाल रहे थे, लेकिन रमज़ान तक हमने बर्दाश्त किया है। ईद थी, लोगों को हमने तंग, लेकिन अब हमने बिल्कुल बाइकाट कर दिया है। इंशाल्लाह तक ये बाइकाट तब तक रहेगा जब तक फार्मर ठीक नहीं हो जाते। फार्मरों का दिमाग ठीक होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए फार्मरों के ख़िलाफ़, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जो है ना, ये रियासत की पावर होती है। रियासत हर बंदे को कंट्रोल कर सकती है और रियासत को चाहिए इनको कंट्रोल करे। जो ये ब्लैकमेल करते हैं, गाड़ी जो है 400 किलोमीटर सफ़र करके जाती है, जब ब्लैकमेल करते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास माल नहीं है तो इतने का देंगे। जब वो रेट ऊपर बढ़ा के लगाता, अब गाड़ी वाला 400 किलोमीटर सुबह सफ़र करके दूसरे फार्म पे नहीं जा सकता, वो फिर मजबूरन उसको लेना पड़ता है। जब वो लेता है वो हमें भी इसी रेट पे देता है। हमने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब अपनी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, लिहाजा हमें रिलीफ गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो आप एहतजाज करने आ गए, आपको नहीं लगता कि बैठ के भी एसोसिएशन के साथ जो है मुतालबात रख के बात हो सकती है? कोई नहीं सुनता हमारी, हम कैसे में हम सुनाएं। अब निकले हैं आप लोग, हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें यकीन है आगे तक बात पहुंचेगी, हमारा साथ देंगी गवर्नमेंट, नहीं देगी तो जैसी है हमारे साथ। अब जो भी कोई आता है गवर्नमेंट का महकमा हमारा चलान करता है, हमारे पर्चे देते हैं, हम कहाँ जाएँ? अगर हम आवाम को महंगा बेचते हैं, आवाम हमारे साथ लड़ती है, हमारा क्या कसूर है? दुकानदार हैं, किराए देने हैं, खर्चे देने हैं, हमारे साथ कितने लोगों का अखराजात चल रहे हैं, घर के सिलसिले चल रहे हैं। बहुत ज़्यादती हो रही है हमारे साथ। अगर 2 मुलाजिम हैं, 2 घर हमारे साथ चल रहे हैं, 4 मुलाजिम 4 घर चल रहे हैं। अगर बंद कर देंगे कितने घर बेरोज़गार होंगे? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे मुतल्लिक। मरीम नवाज से अपील है, अगर आई हैं तो हमारे लिए कुछ करें। हम रियासत पाकिस्तान में रहते हैं। रियासत पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। आज़ाद मुल्क में हमारा हक है, एहतजाज हमारा हक है और एहतजाज के लिए हम सड़कों पर आए हैं। और सारी पोल्ट्री एसोसिएशन का काम है कि हमारे साथ कोई रिलीफ वाला काम करे। इनका कहना था कि जब तक होंगे एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
वाले की गुंडागर्दी, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी वाले की गुंडागर्दी। ज़्यादा